ऑरेलियानो बुयांडाई, ये जो है नॉवेल में बार बार ये रिफ्लेक्ट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल। ठीक है ना, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल इन पार्टीज की थी, लिबरल्स की, कंजर्वेटिव्स की, ये बार बार रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं हमें नॉवेल में। अब ऑरेलियानो 1 2 3 4 जितने भी होंगे, हम उसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब जो कैरेक्टर्स हम करेंगे वो 1 2 3 4 से करेंगे। फॉर सपोज क्लास में हमारे पास है हमजा, हमजा 1, हमजा 2, हमजा 3, हमजा 4। अब जनरेशन 1 में हमजा जो है वो क्या कर रहे थे, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन। जनरेशन 2 में हमजा ने क्या किया। देन हम जो है एक क्रॉस एनालिसिस करेंगे कि हमजा की जो डेवलपमेंट चेंजेस हैं वो क्या आई, वेदर ही वाज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, और कौन सी जो है वो इवेंट्स में ही इंडल्ज था। और हमें ये भी पता होना चाहिए इस नॉवल में कि एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स हैं नेम से, उसके साथ पर्टिकुलर एक वीकनेस या एक पॉजिटिविटी अटैच है। फॉर सपोज आप कहें कि भाई हमजा जो कैरेक्टर है वो शॉर्ट जो है, शॉर्टनेस, छोटा है ना हमजा क्लास में, कद नहीं हमजा की, तो हम इसको शॉर्टनेस कहते हैं। हमजा जो है वो छोटा कैरेक्टर होगा। अब हमजा जनरेशन 1 में आएगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जिसमें भी आए, हमजा की जो वो क्वालिटी होगी शॉर्टनेस की, वो सेम ही होगी नॉवल में। तो इसी नॉवल में हमें ये नजर आता है कि ऑरेलियानोस जितने भी हैं वो मे बी फिजिकली जो है वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, ऑरेलियानोस जितने भी कैरेक्टर हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होंगे। तो ये क्वालिटीज जो है वो नजर आएंगी, जैसे हमने हमजा का एग्जांपल दिया। हमजा, आई होप यू विल नॉट माइंड इट, दैट्स नो सर। रियलिटी। छोटे तो हो आप, है सर नहीं? फिजिकली सबसे स्ट्रांग होंगे, छोटे को छोड़े। चले सही। ओके, देन आपके पास एक न्यू डेवलपमेंट होती है लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो है पहले एक कॉम्बिनेशन बनी कंट्रीज की, प्रोबेबली 1875 या यही टाइम पीरियड आता है इसमें। बोस्टन फ्रूट कंपनी थी एक, और बाकी एक जो कुछ कंपनीज थी वो कंबाइन होके बनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। तो इसका एक अलग नाम भी आता है अभी करंटली, कंपनी अभी तक जिंदा है। और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने क्या किया, दैट इज अ बिग हिस्ट्री पूरे लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये हम देखते हैं। अच्छा, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो है इसने बहुत पॉलिटिकली इंटरफेरेंस की लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अब ये भी बिलीव किया जाता है कि जो पॉलिटिकल जो कूज हुए थे, मिलिट्री कूज, सीआईए जो है उसने भी अ, इनकी फंडिंग की और इनकी हेल्प की, ताकि ये जो लीडर्स हैं लैटिन अमेरिका में उनको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को समझने के लिए हमें थोड़ा बनाना की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। किसी को पता है कि बनाना की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले दुनिया में बनाना कहाँ पे आए? केले, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। जी, एनी आइडिया? बनानास, बनाना। सर राम को ऐड करें, वो वेट कर रही है। कौन वेट कर रहे हैं हमारा? रामिया? क्या सर, राम्या मीटिंग में से एंड हो गई। हम्म, अच्छा जी। एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और बनाना जो है उसकी हिस्ट्री में? बनाना ने क्या किया दुनिया में, उससे क्या हुआ, क्या क्राइसिस हुए? जो सबसे पहले 5000 बीसी, 5000 बीसी में जो बनानास थे एक्चुअली, वो पापुआ न्यू गिनिया जो है एक कंट्री है, वहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड कि जो है वो उनकी काश्तकारी या कल्टीवेशन हुई बनानास की। अब बनानास के डिफरेंट टाइप्स थे, रेड, पता नहीं, ग्रीन, येलो, बहुत से थे।
तो आज हम देखते हैं वो येलो हमें नजर आते हैं। अब पापुआ न्यू गिनिया से जो बनाना की जो कल्टीवेशन है वो जाती है कहाँ पे? वो जाती है एशिया में, सदर्न एशिया में या साउथ एशिया में जिसको बोलते हैं, सदर्न एशिया में आती है। और एशिया से ये जाती है किस तरफ? यूरोप, विद द कंक्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जब वो यहाँ पे एशिया में आते हैं, कंक्वेस्ट करते हैं, तो वहां से ये बनाना लेके जाते हैं यूरोप में। ठीक है, यूरोप में बनाना आगे कल्टीवेशन स्टार्ट हुई स्पेन में और बाकी कंट्रीज में। तो अब जो है ये बनानास वही, इसकी एक पर्टिकुलर टाइम लाइन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखें कि ये जो बनाना है ये आपके नॉवल में क्या रोल प्ले करते हैं। बनाना बाज़ाहिर एक फ्रूट है, लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी खासी हिस्ट्री है। और यही कॉलोनाइजेशन थ्रू द कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इसके रूट्स यहीं जाते हैं। अब स्पेनिश जो मिशनरीज हैं, जो रिलीजियस लीडर्स जो जात के पिलग्रिमेज करते हैं या अपना मैसेज पहुंचाते हैं, मजहब को फैलाते हैं क्रिश्चियनिटी, वो आते हैं आपके पास लैटिन अमेरिकन जो है वो सेंट्रल अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। ठीक है ना, कैरेबियन में आते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आते हैं। अब ये स्पेन वाले जो मिशनरीज हैं ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बनाना कैरेबियन में। जब बनाना कैरेबियन में आता है तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन का इन्वायरमेंट है वो बहुत सुटेबल होता है, और बहुत ज़्यादा जो है उसकी अच्छे से कल्टीवेशन हो सकती थी। तो बनाना बहुत सक्सेसफुल जो है वो फ्रूट होता है इस एरिया में। ठीक है, देन इसी फ्रूट का पता लगता है अमेरिकन को 19 अर्ली 19 सेंचुरीज में या मिडिल 19 सेंचुरी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1830s एंड समथिंग। तो इसमें इनको पता लगता है कि भाई ये एक ज़बरदस्त फ्रूट है और हम भी इसको कल्टीवेट करें। इन्होंने कोशिश की फ्लोरिडा में, स्पेनिश ने कोशिश की कि फ्लोरिडा स्पेन के पास होता था पहले, तो वहाँ पे काश्तकारी की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे नहीं हो सका ना बनाना। देन बाद में ये होता है कि लैटिन अमेरिका में कुछ बिजनेसमैन वो शुरू करते हैं। लैटिन अमेरिका की जब बात हो रही है तो इट मीन्स मैं हॉन्डुरस की भी बात कर रहा हूँ, पनामा की भी बात कर रहा हूँ, और मैं जो है कोलंबिया की भी बात कर रहा हूँ, और इन कंट्रीज सारों की कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ। तो वो एक रेल सिस्टम बनाते हैं जो नाकाम जाता है लैटिन अमेरिका में, जो नाकाम जाता है रेलवे सिस्टम। अब जो बंदा इसको फंड कर रहा था उसने वहाँ पे केले के दरख्त भी लगाए ताकि वर्कर्स जो है वो वहाँ पे खाएं, और बड़ा एक मशहूर फ्रूट हो गया। देन उसी कंपनी ने, रेलवे कंपनी ने जो है वो कांटेक्ट किया इन लोगों को, जो फ्रूट कंपनीज थी यूएस में, जैसे बोस्टन फ्रूट कंपनी थी। तो उन्होंने इसको दिया, कांटेक्ट दिया कि भाई आप यहाँ पे अपने बनाना ट्रांसफर करें, ट्रेड करें। तो इससे ये हुआ कि एक कंपनी इमर्ज हुई, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। और इनका जो मेन प्रॉफिटेबल होता था फ्रूट, वो बनाना होता था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बनाना है वह कहाँ से क्रॉस होके कहाँ पे आ रहा है, और वो एक कंपनी में आ रहा है। अब क्या होगा कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो है वो फॉर सपोज एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे 40% जो लैंड है वो एक्वायर कर लेगी, और यही कंपनी लैटिन अमेरिकन जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी, और वहाँ पे अपनी काश्तकारी करेगी, प्रॉफिट जो है बनाएगी, एक्सटेंसिव जो है नेटवर्क बनाएगी अपना जो है पैसे कमाने का, और जो है ज़्यादा 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 कल्टीवेशन करने का। अब नुकसान ये होगा कि वहाँ पे जो राइट्स हैं लोगों के वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो है, और ये ऐसी करेंसी या टोकन्स जारी करते थे वर्कर्स के लिए जो सिर्फ इनके स्टोर्स में काम करते थे, बाकी वो कहीं पे भी ये यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ स्टोरी है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की और बनाना की। और क्या होता है कि पैनामा की जो सक्सेशन होती है, इसके बाद फिर जो है अमेरिकन इंटरेस्ट बढ़ जाता है,
इसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, और कोलंबियन हिस्ट्री में भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस अब बढ़ेगा। अब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी कहाँ की कंपनी है? दैट इज अमेरिकन कंपनी, ठीक है ना। तो जब कंपनी वहां पे आएगी तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और जो गवर्नमेंट है उस टाइम की वो भी इस कंपनी को सपोर्ट करती थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सीआईए का। अब मिलिट्री कूज, ये क्या करते थे कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को पैसे देके जमीन जो है वो खरीदते थे, तो उनको कहते थे कि आपको पावर देंगे और आप जो है हुकूमत करें, आप हमें कुछ जमीन दे दें ताकि हम यहाँ पे काश्तकारी करें बनानास की, ठीक है। देन क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में कोलंबिया की जो मेन एक्सपोर्ट थी वो बनाना हो चुकी। इसके अलावा पेट्रोलियम, मिनरल्स, कॉफी और कोका वगैरह भी होती थी, लेकिन उसके बाद बनाना हो गई, बिकॉज बनाना जो है वो काफी उसकी वैल्यू हो गई, मेडिकल वैल्यू, और जो है लोग उसको ज्यादा पसंद करने लगे न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से भी, ठीक है। अब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी नोटोरियस कंपनी थी, उसने इन्वेस्ट किया इस ट्रेड में, बनाना ट्रेड में, और जो बनाना जोन था लैटिन अमेरिका में, उसको उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, अपनी कंट्रोल में कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे कोलंबिया भी आ जाता है, वहाँ पे बनाना प्लांटेशन में इस कंपनी का जो है वो रूल हो गया, इसकी अपनी आर्मी आ गई और सारा चीजें कंट्रोल हो गई, और ये सारी चीजें जो है इसके साथ कंटिन्यू हुई। अच्छा, अब यूएफसी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो है उसने वर्कर्स के खिलाफ जो है वो वायलेशंस की, और जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्क्रिप्ट में पे करते थे जो कंपनी के स्टोर्स में काम करेंगे जस्ट, और किसी काम के नहीं, तो जो बाय करेंगे वर्कर्स वो भी कंपनी से करेंगे, काम भी उसी में करेंगे, जो जो बॉन्डेड लेबर है वो आपको यहाँ पे नजर आता है। तो इससे ये हुआ कि जब वायलेशंस बढ़ती गई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ती गई, तो वर्कर्स ने जो है वो यूनियंस बनाना शुरू कर दी, जिससे स्ट्राइक्स हुई। और आप एक एग्जांपल लेते हैं 1929 में शायद, बनाना मैसेकर जो होता है, लोग जो है उठ खड़े होते हैं इस कंपनी के खिलाफ बिकॉज ऑफ इट्स वायलेशन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको? जी, अभी तक कोई क्वेश्चन? जी बेटा। आपने जो हिस्ट्री बताई बनाना की, तो लैटिन अमेरिका ने जी बनाना को फ्लरिश किया था रेलवे स्टेशन में, लाइक उसके बाद आपने क्या बताया था वो? जी एलिजा, इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो यूएफसी है कंपनी, इसने इसी ट्रेड में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसकी जो हेजमनी थी वो बढ़ती गई एरिया पे, लैटिन अमेरिका पे। अब बहुत सी कंट्रीज थी, 6-7, जिसमें हॉन्डुरस आती है आपके पास, कोलंबिया आती है, और भी बहुत सी हैं, जिसमें इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे। अब ये भी माना जाता है कि इन्होंने गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दैट बनाना बनाना ट्रेड एंड प्रॉफिट। हम वर्ड सुनते हैं बनाना रिपब्लिक, ठीक है। ये जो बनाना रिपब्लिक वर्ड यूज होता है ये भी लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में, कि एक कंट्री थी लैटिन अमेरिका की जहाँ पे उसकी 40% जो जमीन है वो ये कंपनी ले गई, यूएफसी। वहां पे उन्होंने काश्तकारी शुरू कर दी, और इवन जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो चलाना भी शुरू कर दी। तो उस कंट्री को जो है वो बनाना रिपब्लिक जो है वो कहा गया। और देखेंगे आप जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो कैसे ट्रेड जो है प्रॉफिट पे जा रहा है। तो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जो रथलेस पॉलिसीज हैं जो एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, वो हमें यहाँ पे नजर आती ओके सर। है। अच्छा, वी हैव लेस देन अ मिनट, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। देन वी विल सी कि 19th सेंचुरी में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई जो नॉवेल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सो होपफुली ये हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। आज मैं सरफेस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम, मे बी फॉर सम पीपल इट्स नॉट ऑन सरफेस लेवल, बट it's on very surface level according to my level and understanding। तो अगर आप इसमें एक इंटरेस्ट है आपको एक्सप्लोर करने का, आप फर्दर